बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, पंजाब कॉलेज में एक लड़की के मुबैना रेप का जो मामला है, उस पर मामलात अब मज़ीद संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ मरीम सरकार ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वाले या फिर सिर्फ रिपोर्ट करने वाले उन सहाफ़ियों की लिस्ट तैयार की है FIA के थ्रू, जिनको गिरफ़्तार किया जाएगा और जिन पर केसेस चलाए जाएंगे। और इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को इंसाइट किया है, इसको बढ़ावा दिया है। और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और एक लंबी जो है फ़हरिस्त है। आज भी जिन शहरों में तलबा ने अपने कैंपसेस में निकल कर जो है वो प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद ये जो एहतजाज का दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही एक दो वीडियोज़ में ये रिपोर्ट किया था, बताया था, बल्कि मुतनब्बे किया था पंजाब गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पर मरीम सरकार को, ये भी कहते हुए कि आपने शेख हसीना वाली जो पॉलिसी अपना ली है, खुदा न खास्ता अगर आपका ये रवैया जारी रहा तो आपका अंजाम भी जो है वो शेख हसीना जैसा ही होगा। तो ये वो मामलात हैं जिसमें मरीम सरकार इस वक्त बहुत एक्टिव नज़र आती है, और पंजाब कॉलेज वाले मामले को ये दबाना क्यों चाहते हैं, इस रीज़न पर भी आज बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने उन सहाफ़ी दोस्तों के साथ सॉलिडारिटी करूंगा जिनके ख़िलाफ़ आज FIA के तहत मुकदमा दायर हुआ, कि जो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर उस आवाज़ को, वो कहते हैं कि जर्नलिज़म या एक्टिविज़म इज़ द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। इफ़ इट इज़ नॉट, तो फिर ना वो जर्नलिज़म है, ना वो एक्टिविज़म है। तो जिन लोगों के नाम आए मैं वो आपके सामने रखता हूँ, और रेस्ट इज़ द केस। फिर पूरे का पूरा मामला जो है उसका तज्ज़िया करेंगे। इसके अलावा भी जो है एक सियासी ब्रेकिंग मेरे पास आपको देने के लिए मौजूद है आज के दिन की। जमील फ़ारूकी साहब पहला नाम, अयाज़ अमीर साहब, इमरान रियाज़ ख़ान साहब का नाम भी जो है FIA की इस लिस्ट में डाला गया है। इमरान रियाज़ भाई जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, और अब मरीम नवाज़ जो हैं चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान रियाज़ को धमकी दी थी कि ये जेल काट कर आया, लेकिन इसको अभी भी जो है वो ये नहीं हुई, इबरत नहीं हुई, और ये अभी भी बाज नहीं आ रहा। अगला नाम है उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के, और बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर वो तमाम चीज़ें रिपोर्ट की। मैं अगेन कह रहा हूँ, रिपोर्ट की। इंसाइटमेंट कुछ और होती है। तो अब FIA में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी सेहत के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ साबित हो पाए कि उमर दराज गोंदल साहब जैसे सहाफ़ी जो है वो इस पूरे के पूरे मामले को रिपोर्ट करके इंसाइट कर रहे थे। अगर जस्ट रिपोर्ट करना इंसाइटमेंट है, तो फिर तो सोशल मीडिया पूरे का पूरा बंद हो जाना चाहिए इस पूरे मामले को जो है। अगला नाम आ रहा है मुक़द्दस फ़ारूक अवान। इनका ताल्लुक़ उर्दू पॉइंट से। शाकिर महमूद अवान साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है लाहौर से, और इनका बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ वेरी क्रेडिबल कोर्ट रिपोर्टर इन लाहौर। फ़रा इकरार, ये इकरारुल हसन सैयद साहब जो हैं उनकी वाइफ़ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और ये उन्हीं का अकाउंट है ट्विटर का, क्योंकि मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया। उनका नाम आ रहा है तैयबा राजा। अच्छा, तैयबा राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत लीडिंग लीडर हैं, इस वक्त जो है सामने आकर खेल रही हैं और हर अनजस्ट पर बात करती हैं। उन्होंने भी तलबा वाले मामले पे आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाना इज़ नॉट ए क्राइम इन पॉलिटिक्स। अगर आपने आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान का मुतालिया कर रखा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ जो इस वक्त दौर चल रहा है वो डिक्टेटरशिप है, और मरीम नवाज़ उसकी सिविल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस पूरे मार्शल लॉ की। और यही काम इनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौर में किए, और जो ज़ियाउल हक साहब की गोदी में बैठकर एक अपने करियर का आगाज़ करने वाले सिविल डिक्टेटर नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ जो आज गुल खिला रही हैं, वो आपके सामने हैं। इसका अगेन मैं आपको बता दूं, ना किसी कानून, ना किसी आइन, ना किसी दायरेकार, किसी भी चीज़ के जो है वो इखलाकी तौर पे भी जो वो है ना, किसी भी उसमें नहीं आता जो मरीम नवाज़ कर रही हैं। इन तलबा के साथ उनका क्या है प्रॉब्लम, वो पॉसिबली मैं आपको चलें बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन है, मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर बात नहीं कर सकता, बट देखिए, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब
क्यों मुकम्मल तौर पर अब सामने एक हुकूमती मशीनरी खड़ी कर दी है तलबा के सामने, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है मरीम नवाज़ ने। और उनके ख़िलाफ़ आज जो शेलिंग हुई, उन पर तशद्दुद हो रहा है, कई बच्चे इस वक्त ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। किसने मारा उनको? इसी गवर्नमेंट ने मारा, पंजाब गवर्नमेंट ने मारा। आज रावलपिंडी में लोग निकले, बच्चे निकले छोटे छोटे। क्यों निकल रहे हैं? वो पागल तो नहीं है, उनका दिमाग तो ख़राब नहीं है कि यार अगर तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो उन लोगों को किसने कह दिया कि यार आप आओ? वो कोई 1-2 क्लास के बच्चे नहीं हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और बैचलर्स के पढ़ने वाले बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप उनको इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो बग़ैर किसी वजह के निकल आएंगे या बग़ैर किसी रीज़न। दे आर पीपल जो मुकम्मल रिसर्च के साथ आगे चलते हैं, जो मुकम्मल तहकीक के साथ आगे बढ़ना जानते हैं। तो आप तो ये नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल माइनस हो गई ये बात कि जी वो जाहिल है या उनको पता नहीं है या उनको कोई इंसाइट कर रहा है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक खातून माइक पकड़ा हुआ और वो प्रोटेस्ट के दौरान ये कह रही थी कि ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें इंसाइट किया है, तो हम अपनी मर्ज़ी से इस वक्त जो है वो उस बच्ची के लिए इंसाफ लेने के लिए निकले हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ है मुबैना तौर पर। तो ये वो सारा मामला है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मैं नाम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है वो बड़े बड़े नाम अभी आने वाले हैं। एहतशाम अब्बासी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। सद्दाम तरीन साहब हैं, इनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अहमद बोबक साहब हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। समी इब्राहीम सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका नाम जो है इस वक्त FIA की लिस्ट में आया हुआ है। मियाँ उमर एडवोकेट साहब, ये हमारे दोस्त हैं लाहौर से और बहुत अच्छी एक्टिविज़म करते हैं। इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्टिविज़म हम इनसे देखते हैं, तवक्को करते हैं। लेकिन जो सबसे इस वक्त हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त जो मरीम नवाज़ या मरीम सरकार है वो इस वक्त कुछ भी नहीं देख रही, अंधे हुए हैं ये लोग। और ये इक़्तिदार का नशा है या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनको लगता है कि बस कोई भी नज़र आए उसको पकड़ लो और उसको दहशतगर्द बना दो और उसको एक डिजिटल टेररिस्ट बना दो, उस पर आर्टिकल 6 लगा दो और पता नहीं क्या क्या लगा के उसको फांसी चढ़ा दो। ये है मरीम सरकार की इनसिक्योरिटी, जिसमें आज जो है ये मुकम्मल तौर पर आया हो गए हैं, नंगे हो गए हैं FIA की लिस्ट आने के बाद, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। सैयद ज़ीशान अज़ीज़ उर्दू पॉइंट की एडिटोरियल टीम से इनका ताल्लुक़ है और ये टोटल 38 पीपल आर देयर। 38 लोग जो हैं वो इसमें मुकदमात जिन पर दायर किए गए हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको इस पर अगर थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं तो अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो आप शायद इस नुक्ते पर या इस कंक्लूजन पर पहले पहुंच गए होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद गाइड कर देता हूं। देखिए, ये अगर सिर्फ़ एक सिक्योरिटी गार्ड का मामला होता तो अब तक ख़त्म हो चुका होता। मैं बेट लगा के कहता हूँ ये ख़त्म हो चुका होता। मैं इस डाउट में हूँ कि इसमें किसी बड़ी शख्सियत या बड़ी शख्सियात का अमल दखल हो सकता है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी हम काबिल ज़िक्र बात है वो ये कि मियाँ आमिर महमूद साहब के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर और शरीफ ख़ानदान के ऊपर बड़े एहसान हैं। जिसमें एक ऑडियो आपने सुनी होगी तारीख़ में, मरीम नवाज़ जिस वक्त एक ऑडियो लीक में फरमा रही थी कि जी आपने देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, मैंने मियाँ आमिर महमूद को कह दिया है। मियाँ आमिर ने कहा कि जी अब मैं देख लूँगा इनको, और दुनिया न्यूज़ ने जो है वो उनकी जई तई फेर के रख दी है। ये एक ऐसी ऑडियो थी जिसमें आमिर महमूद साहब के जो एहसानात हैं नून लीग के ऊपर, मरीम के ऊपर और नवाज़ शरीफ के ऊपर और पूरे ख़ानदान के ऊपर वो बड़े आया हैं। सबको पता है कि जी ये सरकारी तौर पर और सियासी तौर पर मियाँ आमिर महमूद साहब ने कितना सपोर्ट किया है नून लीग को। तो अब मुमकिना तौर पर मियाँ आमिर महमूद साहब की तरफ से शरीफ ख़ानदान जो कि इस वक्त सरकार में है, हुकूमत में है, उनको कॉल गई होगी कि यार अब आपके पास है हुकूमत, इस वक्त ताकत आपके पास है और मैं मुश्किल में हूँ और अब आपने मेरे साथ खड़े होना है। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत इस वक्त पूरे का पूरा जो सिस्टम है, मशीनरी है, माफिया है, ये सब एक दूसरे माफिया को बचाने के लिए इस वक्त सरगर्म अमल है। और आप देख सकते हैं कि आज जो लाठीचार्ज हुआ तलबा के ऊपर, उनके ऊपर शेल बरसाए गए, टीयर गैस बरसाई गई, जैसे कि वो किसी दूसरे मुल्क के शहरी हों
और उनके ऊपर जो है वो इस तरह से जुल्म हो रहा है जैसे दहशतगर्दों पर किया जाता है, उन पर भी शायद ना किया जाता हो। पाकिस्तान के अंदर तो शायद ये रिवायत नहीं है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।